जय हिंद वॉरियर्स। एग्जाम हो गया है ना। एक रिलेवेंट चेंज बताता हूँ तुमको। क्या है ना, लोग कोर्स बेचते हैं या कुछ ऑफलाइन में कोर्स बेचते हैं, कुछ रियली ऑफलाइन में बेचते हैं। एंड वो देते भी हैं, वो डिलीवर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना फेक, फोमो क्रिएट करना, अपने रिजल्ट को दिखा के फोमो क्रिएट करना। अगर मैं ऑफलाइन रिटर्न की बात करूँ ना, रिटर्न में ऑफलाइन का ये सीन हो रखा है, तुमसे बोला जाएगा कि हमारे पास एक बैच में 100 बच्चे रहेंगे, या एक कंडीशन दे देते 60 50 50 60 बच्चे रहते हैं, बोलेंगे। वहाँ भाई 150 प्लस बच्चे रहते हैं। ठीक है, 150 प्लस बच्चे होने के बाद एक सिनेरियो ये होता है कि बोलते हैं मैं इंडिविजुअल ध्यान देते हैं हम लोग, इंडिविजुअल घंटा ध्यान देते हैं। रियलिटी तो ये है, कोई इंडिविजुअल ध्यान नहीं मिलेगा, कोई तुमको नहीं देखने वाला। तुम पढ़ रहे हो, लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना स्कोर आ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम पढ़ रहे हो तो ठीक है, स्कोर अच्छा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाओ। कोचिंग आ रहे हो तो ठीक है, तुमने पैसे दे दिए, 50,000 60,000 70,000 जितने उन्होंने मांगे, तुमने उनको थमा दिए। बाकी तुम्हारे पास कितने पैसे बच रहे हैं, क्या हो रहा है, तुम किस कंडीशन से पैसे लेके जा रहे हो, नो वन, क्या ही बोलूँ, कोई केयर नहीं करता इसकी। एंड चाहे वो कोई भी हो, एनडीए सीडीएस के, मतलब क्या ही बताऊँ, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है भाई, अगर रियली तुमको बता दूं कि तुम मार्केटिंग नहीं कर रहे हो और कंटेंट डिलीवर करना चाहते हो ना सिर्फ, तो भाई कंटेंट डिलीवर करो, मार्केटिंग ना करो। एजुकेशन बिजनेस नहीं है ये। यहाँ पे तुम एजुकेशन को ऐसे हब बना के रखा है। एक तो सीडीएस एक्सपीरियंस से भाई, तुम ऑफलाइन में बुला रहे हो, ठीक है, स्पेस ले रखी है, सब वगैरह वगैरह, ठीक है, चलो ठीक है, एक वगैरह चीज़ से। लेकिन एक चीज़ होना चाहिए ना कि तुम इंडिविजुअल ध्यान तो दो उस पर। भाई ध्यान देना नहीं होता, रिजल्ट के नाम पे तुम, क्या ही बोलूं, जो भी फोमो क्रिएट करते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही काम भाई मैं ये कर रहा हूँ। मेरे पास ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, आई एम कनेक्टेड विद यू ऑनलाइन। तुमने मेरी 50 पेज की पीडीएफ देख ली, 50 पेज की वो, और इंग्लिश की पीडीएफ देख ली, कितने सिनोनियम एंटोनियम, मतलब भाई 39 पेज की पीडीएफ थी, ज़्यादा नहीं थे। इस बार इंग्लिश में सीडीएस में चेंजमेंट आया है। ठीक है, तो तुमने जीएस के देख लिए होंगे क्वेश्चन, या तुम पीडीएफ खोल के देख लो भाई, मिल जाएंगे। अगर एक पीडीएफ से 50 पेज की पीडीएफ है ना, इसमें जो है मैं, सिर्फ मैंने क्या किया है, उस पेज पे, उस पीडीएफ में भाई हिंट के मतलब अकॉर्डिंग दिया है, और जो मुझे नेक्स्ट रिलेवेंट लगा उसको थोड़ा डिटेल में दे दिया कि इससे तुम्हें ये याद रखना है। वही क्वेश्चन आए हुए हैं। तुमने मेरी शॉर्ट रील देखी होगी तो उसमें देख सकते हो आराम से। ठीक है, शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है। को भाई तुम चाहे शॉर्ट्स को देखो या स्क्रॉल करके कुछ भी करो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ भाई, तुम सोचो कि अगर यही काम मैं फ्री भी कर सकता था भाई यूट्यूब पे, यार यूट्यूब पे फ्री में कर सकता हूँ। ठीक है, मैं करूँगा भी, यूट्यूब पे भी कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, और कोर्स भी पूरा रहेगा यूट्यूब पे। या तुम कहोगे कि ये हर बार बोलता है, नहीं हो पा करता। इस बार मैं ना किस लिए बंद किया मैंने, कि मुझे ये करना था भाई। ये बताओ कि इतने बड़े सिलेबस की एक 50 पेज पे लाना, और 50 पेज के बाद उनके क्वेश्चंस आना, छोटी बात नहीं होती है ना। वो क्वेश्चंस आए, और उसके बाद अपना ये जो प्रोग्राम स्टार्ट करना था, तो इसके लिए भी कंटेंट बनाना, या फ्री पीडीएफ भी बनाना है। ठीक है, फ्री में कंटेंट तो फ्री में देना है ना। प्रोग्राम से कंटेंट का कोई वो नहीं है कि जो कंटेंट पैड में मिलेगा वो फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री में भी वही कंटेंट है, बस जो पैड बैच में रहेगा, पैड में सिर्फ इतना रहेगा है कि आप लोग ऑफलाइन में नहीं बोलते हैं कि इंडिविजुअल ध्यान देंगे, वही ध्यान मैं दूंगा आपको ऑनलाइन में।
ऑफ़लाइन में तुम एजुकेटर से सामने से देखते हो ना, मुझे देखोगे सामने। ऑफ़लाइन में देखते हो क्या 4 से 5 घंटे। भाई सुबह 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, रात में 1 बजे तक पढ़ेंगे। ऑफ़िसर बनना है, करेंगे, मेहनत करेंगे थोड़ी, और ज़्यादा मेहनत करेंगे यार, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और लकीली उन चीज़ पे काम करेंगे जो मिस्टेक होती हैं। इंग्लिश डेली करनी है, चाहे वो सीडीएस वाले हों, चाहे वो एनडीए वाले हों। एनडीए वाले जीएटी में अगर तुम देख सकते हो ना कि 400 प्लस नंबर लाना, और यूपीएससी में कोई ऐसे नहीं आ जाता ना, हलवा नहीं होता ना। लोगों को लगता है कि हलवा है, कि हाँ इसने दिखा दिए मार्क्स, ऐसे ही आ गए होंगे। नहीं भाई, मेहनत पड़ती है बहुत ज़्यादा। यूपीएससी है, यही मेहनत मैं तुझसे, मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम एडमिशन लो, और जिसकी कुछ समस्या है या पैसे वगैरह, तो तुम एनरोलमेंट फॉर्म पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो, और जाओ वहाँ पे डीएम नंबर पड़ा होगा, डीएम में एक नंबर पड़ा है, व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा। कैसा भी हो, अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं देखूँगा, टैकल करूँगा। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं करूँगा ये मदद। मुझे लगा ना कि तुम सच में है, मैं फिर ही दूंगा। आओ, सामने बैठ के पढ़ो, चार्ट मैं बनाऊंगा, क्या तुमको पढ़ना है पूरे दिन में, क्लास मैं लूंगा, लाइव लूंगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। बट एक बात ये रहेगी, मैं बोलूं तभी छुट्टी है। ठीक है, छुट्टी नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अगर सोचो कि तुम क्लास एडमिशन ले रहे हो, और 2 हफ्ते, 1 वीक या 2 दिन पढ़े, और उसके 1 महीने तक पढ़े और फिर चले गए, ये नहीं चल पाएगा। वीकली मॉक, डेली तो अपना हो गई प्रैक्टिस का। ठीक है, और एक बात और सुनो, कि तुम सीडीएस का ले रहे हो ना, तुम एफकैट का भी फ्री है भाई, आराम से एफकैट भी पढ़ोगे। ठीक है, एफकैट का भी फ्री पढ़ोगे, और उसके बाद हम लोग डेली मॉक करेंगे। डेली मॉक मतलब जैसे जो इंग्लिश का होता है ना, डेली प्रैक्टिस, वीकली मॉक, मंथली मॉक। ठीक है, वीकली भी मॉक, मंथली भी मॉक, वीकली रिवीजन क्लास, जो भी पूरे उसमें पढ़ा होगा ना एक वीक में, जितने भी वीक में पढ़ा, तुमको तो रिवीजन करना ही डेली। और जितना भी मैंने एक वीक में पढ़ाया, मैं उस पूरे वीक की एक शॉर्ट रिवीजन क्लास लूँगा, शॉर्ट रिवीजन पीडीएफ मिलेगी, जिससे ये ना हो कि मुझे बार बार वही सारी बड़ी बड़ी पीडीएफ पढ़नी पड़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कि भूल जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी बड़ी बड़ी पढ़ोगे, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन भी मिलेगी हर बार, हर वीक पे, एक मंथ पे मिलेगी, जिसमें कोई दिक्कत ना हो भाई। 4 महीने हैं, 4-5 महीने हैं, आराम से करेंगे, मेहनत करेंगे। बाकी जो भी इंडिविजुअल टीम है, बढ़िया है। ठीक है, और लेक्चरेट प्रैक्टिस भी होगी। भाई ऐसा भी है, होता है ना कि चलो मैं रिटन क्वालिफाई कर लिया, और एसएसबी में रह जा रहे हैं, लेक्चरेट प्रैक्टिस होगी भाई। देखो, जो भी लेक्चरेट प्रैक्टिस करवाने आ रहा है ना, होगा ना तुम्हारा, उनको क्या ही बताऊँ, फिर फोटो में देख सकते हो जाके, क्या कर रखा है बंदे ने, दो बार एसएसबी क्लियर क्लियर कर रखी है, क्वालिफाई है, रिकमेंडेड। और जो भी मैं लेके आया हूँ ना, वो भी रिकमेंडेड है, मेरिट आउट है। ठीक है, और सोचो कि मैं यहाँ इस वीडियो को एडिट करके, और इसमें फॉर्म क्रिएट करके बहुत कुछ कर सकता था, और तुमको अच्छा भी लगता। आई डोंट केयर यार, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज़ देनी है। आप कुछ तो ये होता है ना, एक मैंने देखा है स्टूडेंट में, कि भैया वो फ्री टेलीग्राम के चक्कर में ना, कि साथ में पढ़ेंगे, ये ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ चलता है, और यही हम लोग करने वाले हैं। ग्रुप तो बनेगा, बट तुमको जब ग्रुप में पढ़ाई करनी है तो आओ यार, तुम्हें कौन रोक रहा है, पढ़ो, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई होगी ना।
आप 5,000 10,000 रुपए फेंक के देखो, कोई भी बंदा हो ना, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सिलेक्शन कोई दे दिलाने वाला, कट ऑफ कोई नहीं निकलवा पाएगा। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जितना मैंने मतलब तुम देख रहे होगे, 1499 रुपये प्राइस रखा है भाई। इसमें मैं बता दूं ना, इसमें आपको जूम पे सब्सक्रिप्शन देख लेना कितने का पड़ता है, क्लास क्लास लेने का। ठीक है, जूम देख लेना एक बार, फिर बोलना 1499 क्यों। और बाकी मैं तो चलो मिल जाऊंगा फ्री भाई। टीम होगी तो, टीम होती है तो उसको तो देना ही पड़ेगा ना। कोई भी बंदा काम करेगा तुम्हारे लिए, फ्री में तो करेगा नहीं। मैं हूँ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आपसे कुछ ना कुछ तो उम्मीद करते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो टेक्निकल टीम देखने वाला हो, चाहे वो टाइपिस्ट बैठा होगा जो टाइप करेगा। नो, ठीक है। बाकी कंटेंट मैं निकाल के दूंगा, टाइप तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना इतना। ठीक है, तो 1499 रुपये फीस है एक मतलब यार, तुम डिफेंस कैटेगरी में कहीं भी देख लेना। मेरे चैनल पे भले ही लोग कम हैं, क्योंकि मैं चैनल चलाता ही नहीं हूँ ना। ना मैं टेलीग्राम यूज करवा, अभी मैंने स्टार्ट किया है ये इस वीक से। क्योंकि मैंने ये देखा भाई, ये जब लोग एग्जाम आ जाते हैं ना, ये फ्री वो फ्री, ये फ्री वो फ्री, भाई उससे पहले कहाँ थे। अब तुम एक एक रात में बैठ के पूरे पूरे कोर्स निपटवा रहे हो, क्या लग रहा है उस कोर्स से आ जाएगा और तुम कर लोगे? मान लिया आ जाएगा, तो क्या एक स्टूडेंट को वो याद हो जाएगा उतना, रिकॉल कर पाएगा एग्जाम में? नहीं ना यार, कहीं कोई किसी भी हालत में नहीं कर सकता कोई, कितना भी सोच लो। ये कर लो, सिर्फ पढ़ लो भाई, गो थ्रू करना होता तो पहले करवा देते। मैंने भी, जो मैंने ये नोट्स की पीडीएफ दी थी ना, ये 5-6 महीने दिन पहले दे दी थी। 5 या 6 दिन ऐसे थे, बना मैंने पहले ली थी। थोड़ा मैं बिजी हो गया था, देने वाला पहले था। ठीक है, थोड़ा बिजी हो गया था मैंने फिर, लेकिन 5-6 दिन पहले दी। और मैंने सिर्फ ये बोला था कि इनको यार थोड़ा रिवाइज करते रहना। और 5-6 दिन पर अगर आप तुम रिवाइज कर रहे थे ना, 5 to 6 डेज में, तो तुम आराम से कर सकते थे उससे, जितने भी उससे क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि उसमें सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखा था। और ये ऐसे नोट्स नहीं बन गए जितना जितना आसान लग रहा है सोच करके देख के। और लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है मतलब। क्या बताऊँ, टेलीग्राम चैनल पे ब्लॉक का सीन हो रखा था मेरे। यूट्यूब पे मतलब मैं नहीं दिखा सकता, गूगल से अलर्ट आ रहे थे मुझे। ईमेल पे अलर्ट देख लेना क्यों आते हैं। ठीक है, देखो, तुम यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे इस पे मत देखो कि इसके कितने बंदे हैं, कितने, क्या ही बोलूँ कि कितने फॉलोअर्स हो रखे हैं, कितने देख रहा है, कितने सब्सक्राइबर आए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना, रिलेवेंट कंटेंट पे फ़र्क पड़ता है ना। जब एक शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अगर उनको डिटेल में किया जाए, बैठ के अच्छे से गो थ्रू किया जाए, तो कितना हो सकता है। और सुनो, अगर यही जो तुम ग्रुप इधर उधर बैठते हो ना, इसके साथ भाई कुछ तो ये होता है ना कि तुमने किसी का सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है, और तुमको कई लोग मिल जाएंगे वहाँ पे, एक ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, दूसरा ग्रुप जो उनका है तो ठीक है, दूसरा ग्रुप बनाओगे और उसमें स्टडी के अलावा सब चल रहा होगा। फिर तुम 3 महीने बाद फिर 2 महीने उसमें बर्बाद कर दोगे, तीसरे महीने में आओगे लास्ट मंथ में कि चलो पढ़ना पढ़ना है। फिर सोचोगे साथ में पढ़ेंगे, फिर 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 10 दिन एग्जाम के रहेंगे, फिर तुमको वही फीलिंग आने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू भाई, 1500 रुपये ज़्यादा नहीं होते। लाइब्रेरी की फीस दे देते हो इतनी महीने में, डिवाइड कर लो 1500 रुपये के, कितना पड़ रहा है, 5 महीने हैं, 300 रुपये महीने पड़ रहा है। 300 रुपये महीने ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
तुम ज़ूम का सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हो, बाकी 4-5 लोग का फिर वो भी देख लेना। एक मैथ का तो रहेगा आपके पास, मैथ जो पढ़ाएगा एनडीए वालों, क्योंकि मुझे मैथ नहीं आती है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, ठीक है? एक मैथ तो आपको पढ़ाएगा। अब एनडीए की फिजिक्स के लिए एक चाहिए होगा, नहीं आती मुझे इतनी, आती थी, क्योंकि मैंने रिवीजन करना छोड़ दिया ना उसका। और जो चीज़ रिवीजन नहीं की जाती ना, वो अपने आप आदमी भूल जाता है। अभी तुम सोचोगे कि मैंने एग्ज़ाम दे लिया और मैं ब्रेक ले लेता हूँ, 15 दिन का, 20 दिन का, 21 दिन का, ऐसे 1 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर स्टार्ट करूँगा, रिस्टार्ट करूँगा। ब्रेक लेने के बाद ना, फिर तुम वहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ से तुमने पहले स्टार्ट किया था। और फिर जब तक तुम अपने उस पे पहुँचोगे ना, तब तक तुम्हारा सिलेबस ना ख़त्म हो पाएगा, ना तुम कुछ कर पाओगे। फिर तुम उस पे पड़ जाओगे ना कि मेरा सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि क्विट कर देते हैं, एग्जाम ही क्विट कर दिया, नहीं देते हैं, एग्जाम ही नहीं देना होता। तो इसमें क्या ही बोल सकता हूँ यार, मैंने 50 बार बोला है कि एग्जाम देने जाओ, कुछ भी होगा देख लेंगे ना। नहीं, ज़्यादातर नहीं होगा। कौन सा तुम एसएसबी देने जा रहे हो कि रिपीटर का टैग मिल गया तुमको? क्वालीफाई नहीं हुए तो रिपीटर का टैग मिल गया। भाई एग्जाम ही तो देने जा रहे हो सीडीएस का, एनडीए का, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। क्या उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। जाओ, एग्जाम दो, नहीं देते हो। और मैं ये वीडियो बनाने वाला वही नहीं था, बट मुझे लगा कुछ, ये तुम लोग कल से स्टार्ट कर दोगे ना ये सब, फोमो फोमो में पड़ जाओगे। कुछ ऑफलाइन में बैच में जाएंगे, ठीक है, और कुछ ऑनलाइन में जाके ज्वाइन करेंगे। कुछ इंस्टीट्यूट हैं रियली जो अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं अप्रिसिएट करता हूँ उनको, मैं खुलेआम नाम भी लेता हूँ, बैरक बडी, सीडीएस जर्नी, ऐसे कुछ हैं जो अच्छे से फुली काम कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे होते, देखो, कुछ अपनी मार्केटिंग बनाते हैं सिर्फ, सोशल मार्केटिंग, उसके थ्रू कमाना होता है। बैरक बडी में या सीडीएस जर्नी में देखोगे तो उनमें कम है, ठीक है, मार्केटिंग का सीन कम है, एक लिमिटेड रहती है, लिमिट रहती है। बैरक बडी में अपनी ऑफलाइन में उन्होंने कितने बुलाए थे? 20-25 लोग, इंडिविजुअल ध्यान देने के लिए, क्योंकि एक बंदा 500, 600, 700, 800 लोगों पर ध्यान नहीं दे सकता है। यार तुम कितने रख लोगे? रखते ही नहीं हो, कि तुमको भी कमाना होता है ना। ऑनलाइन ऑनलाइन में तुमने बोला कि लिमिटेड है, भाई 25-25 26-26 हज़ार लोग तुम्हारे ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लिमिटेड है? घंटा लिमिटेड है, फीस तुम बढ़ाते चले जा रहे हो, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, क्या ही है यार सीन, इतना नहीं पढ़ना होता है ना। और मैंने अगर तुम बोलोगे कि तुम भी 499, भाई मैंने रेवेन्यू का भी देख लेना, रेवेन्यू चार्ट बना के कितना उसमें बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला, और कुछ नहीं। तुमको ये दिखता है ना कि सिर्फ ये देख लेते होगे कि इतने हो गए, इतने बच्चे आ गए, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई पर करने के बाद उसमें एक बार वो भी देख लेना कि टीम में कितना पड़ सकता है, ठीक है। फिर जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाओगे उसकी फ़ीस कितनी रहेगी, ये भी हो जाता है। लेकिन रियली फ़ीस 3-4 हज़ार रुपये नहीं होनी चाहिए। एक काम और मैंने किया है, देखो भाई, अ, जो एनडीए वाले होते हैं ना, उनमें मेरे टाइम पे एक सीन था, भाई मुझे सिर्फ मैथ पढ़नी होती थी, जीएस नहीं पढ़नी होती थी, मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं लेना था। उस टाइम पे मैं अनअकैडमी स्टार्ट हुआ था रियली, और अनअकैडमी पे ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलता था, ना कोई बैच का, ना ही कुछ। भाई 30 हज़ार रुपये पर ईयर, 6 महीने का लेना 15 हज़ार रुपये। और एक तो ये सीन हो रखा था, नहीं है पैसे भैया, इतने पैसे कहाँ से आए? एक एक बैच में अगर मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वही लूँगा ना।
मुझे अगर मैथ पढ़नी है तो मैं मैथ का लूँगा, अगर मुझे जीएस पढ़नी है तो मैं जीएस का लूँगा। क्यों यार ज़बरदस्ती करवाते हो? तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ना मैंने एक काम किया है, आपको एनडीए वाले ख़ास करके सुन लो, अगर आपको सिर्फ़ मैथ पढ़नी है ना तो ₹700 में मैथ का है, 699 और 699 में ही जीएटी का है, ठीक है? जेटी और मैथ का अलग-अलग प्राइस कर दिया है, 2 बैच हो गए हैं मैथ एनडीए के। कॉम्बो लोगे तो आपको कितना पड़ता है? तो 700 1400 होता है, 1300 में पड़ जाएगा कॉम्बो, ठीक है? 1299 में कॉम्बो दे दूँगा। और कुछ एनडीए में इससे सस्ता बैच कहीं भी मिल जाए ना मेरे को दिखा देना, ठीक है? लोग तुम्हें 1 महीने पहले दिखाएँगे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कि मैंने इतने में बेचा, 499 में बेचा। भाई रियली देखो जाके ना वहाँ पे, 1 महीने में कुछ नहीं कर सकते हो। 1 महीने के लिए तुमसे अगर कोई 15-20 हज़ार रुपए ले रहा है ना ऑफ़लाइन में, मत जाओ। ये बड़ी-बड़ी जो कोचिंग संस्थाएँ होती हैं ना, वो पैसा कमाना जानती हैं, पढ़ाना नहीं। क्योंकि वो भाई मेन बात ये है, जिस सिलेबस को तुम 1 साल में, 6 महीने में, 7 महीने में, 4 महीने में कवर कर रहे हो, वो 1 महीने में कवर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। ये किस हिसाब से कर लोगे? यार किस हिसाब से कर लोगे? तुम भाई 12th करके बच्चा आ रहा है, उसको क्यों चूतिया बना रहे हो? एक क्रैश कोर्स के नाम पे क्यों सबको चूतिया बनाना होता है? उसका फालतू का मतलब क्या ही बोलूँ यार। एक एनडीए का बच्चा आ रहा है, मैं डिफेंस कैटेगरी में देखता हूँ जो एनडीए वाले हैं उसमें क्रैश कोर्स चलता है, या एफ कैट वाले में भी क्रैश कोर्स चलता है। एफ कैट वाले तब भी समझदार हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से देख लेते हैं, जाते भी नहीं है कुछ, बहुत कम ही जाते हैं ऐसे फोमो वाले चीज़ों में। लेकिन जो एनडीए वाले बच्चे हैं भाई, बेचारे अभी अभी उन्होंने क्या किया होता है, 12th किया होता है, एग्ज़ाम दे के आ रहे होते हैं, उन्होंने सोचा 15,000 रुपये मैं दूंगा और मेरा क्लियर हो जाएगा। नहीं हो पाएगा भैया, वो भी 1 महीने तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने साइड से। वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी की। मैं किसी भी कोचिंग संस्था की बता रहा हूँ जो क्रैश कोर्स चलाते हैं, क्रैश कोर्स में बिल्कुल मत जाया करो। वहाँ पे सिर्फ़ तुमसे पैसे कमाने का एक ही लक्ष्य होता है, भाई पैसे कमाओ, भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा काम जाने, ठीक है? क्रैश कोर्स में जाओगे, जाते हो तो 2-3 दिन मतलब 1-2 वीक में तुमको 2-3 मॉक मिल जाएँगे और जो भी कंटेंट थोड़ा बहुत देना होगा दे देंगे। फुल कंटेंट भी नहीं मिलेगा क्रैश कोर्स में, नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। जो भी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, वो नहीं देती हैं तुम्हें, जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है? फुल कंटेंट नहीं देते हैं। मेरा बस इतना ही कहना था, ट्रस्ट हो, आ जाओ, साथ में करेंगे और रिज़ल्ट सबको दिखा देंगे। बाकी कुछ चीज़ें थीं, जो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लिमिटेशन है। आ जाओ अपने पास, मिलते हैं। जितनी जल्दी मेरी सीट फुल हो जाएँगी, उसी के दूसरे दिन बैच स्टार्ट हो जाएगा। एक बैच क्या, ज़्यादा सीट का टारगेट भी नहीं है अपने पास, 50 सीट, सिर्फ़ 50 बच्चे चाहिए, ठीक? अब 50 के हिसाब से रेवेन्यू देख लो कितना है। उसके बाद अगर मिनिमम प्राइस देखने जाओगे ना ज़ूम का, वो भी 1300 रुपये पर यूज़र है, 1300 रुपीज़ पर यूज़र चार्ज है। और ज़ूम का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि ना एक कनेक्शन बनाना है अपने को आपस में, बैठ के यार पूरे दिन बैठेंगे, मज़ाक भी होगा, पढ़ाई भी होगी, उसके साथ-साथ लेक्चरर्स की प्रैक्टिस भी होगी और जो एक एक्सपीरियंस होता है, भाई तुम आपस में जब बात करते होते हो ना, फैमिली से जब एक्सपीरियंस बन जाते हो और अपनी किताबों में लग जाते हो, तुम फैमिली से कनेक्शन दूर हो जाता है। या फ्रेंड्स से तुम बोरिंग फ़ील करते हो और बात नहीं होती, या तुम बात करना चाहते हो लेकिन इतना प्रेशर होता है कि तुम नहीं कर सकते हो। इससे ना एक क्वालिटी खत्म हो जाती है एक टीम स्पिरिट की, ठीक है? या सोशल कनेक्शन तुम्हारा धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।
वही यार, सोशल कनेक्शन भी बनाएँगे बैठ के। सोशल कनेक्शन बनेगा, बातचीत होगी, पढ़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। इतना ऑनलाइन में कोई नहीं देगा। लोग तुमको क्लास दे देंगे, ठीक है? क्योंकि क्लास 1 घंटे लेनी होती है, 1 की 2 घंटे ले लेंगे। 25 तुमसे अगर मिनिमम प्राइस भी बता दूँ मैं, 2500 से तो कम कोई बेच नहीं रहा ना। 2 घंटे अगर तुम्हारे दे रहा है तुम्हें ₹2500 पे, क्या दे रहा? ₹1500 ले रहा हूँ। रेवेन्यू तुम देख सकते हो क्या है। 50 सीट है सिर्फ। उनके पास ₹2500 ले रहे हैं ना, सीट की कोई लिमिट नहीं होती है। कहते हैं कि लिमिटेड है, 50 बार ऑफर आएगा, 50 बार तुम्हारे, यार हज़ारों में से जाते हैं दिन में उनके, ठीक है? और क्या ही बोलूँ, अपना एक ही काम है, आओ, सीट फुल हो जाएँगी, आके उसी नाइट से प्लानिंग दिखा दूँगा कि ये अपनी प्लानिंग है, ठीक है? प्लानिंग के बाद पूरा चार्ट बनेगा, तुम भी बनाओगे। पीडीएफ मतलब चार्ट भेज दूँगा, प्रिंट निकलवा लो और डेली वाइज़ एक-एक टिक करते हुए चलेंगे। डेली एक कदम 1% आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 4-5 महीने आराम से अच्छे से देंगे, ठीक है? और क्या ही बोल सकता हूँ। अगर फोमो में पढ़ना है भाई, फोमो में पढ़ जाओ। ऑफलाइन में पैसे बर्बाद करने हैं, बर्बाद कर लो, क्योंकि ऑफलाइन में तुम सोचते हो तुम ऑफलाइन में क्या कर सकते हो, टीचर को सामने देख सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या कर सकते हो। पढ़ना तुमको पड़ेगा, ऑनलाइन में पढ़ लो, ऑफलाइन में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। ऑनलाइन में पढ़ के तुमको 4000, 5000, 3000 जो भी पैसे बर्बाद करने हैं, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बर्बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हो तो बर्बाद कर लो, टाइम बर्बाद करना करवा कर सकते हो। 3-4 महीने ख़त्म करने कर लो, और क्या नाम, अपना एक अटेम्प्ट और ख़राब कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है ना? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे टाइम की कोई कीमत नहीं है। तुम ये देखते हो कि उस इंस्टीट्यूट का इतना नाम है, इतना फोमो बन रखा है, उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, उसके इतने व्यूअर्स आ रहे हैं, ठीक है? अब मैं तो भाई इंडिविजुअल आदमी हूँ, ना मैंने यूट्यूब चलाया था, ठीक है? अब चलाऊँगा, कंटेंट देख लेना, और पैड बैच का कंटेंट देख लेना आके एक बार, ठीक है? पैड बैच में आओगे, हर चीज़ मिलेगी एक स्ट्रक्चर वे में, और यूट्यूब पे नहीं बन सकता है इतना। स्ट्रक्चर वे में यूट्यूब पे नहीं बन सकता ना? क्यों नहीं बन सकता है? यूट्यूब पे जब तक ये होता है कि भाई 4 लोग जब लाइव ना आए दिखे ना, तब तक तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अब वहाँ पे मैं अगर लाइव भी उसमें बैठूँगा, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है। जब सब्सक्राइबर है नहीं, तो लाइव में बैठ के करूँगा क्या? और जब यूट्यूब का तो सीन ये होता है, यूट्यूब उसी को प्रमोट करता है जो प्रमोशन करवाता है खर्च करके, ठीक है? इधर टैग उठवाना, इधर के वो लगवाना, भाई मेरे पास नहीं है। ना मेरे पास कोई टेक्निकल टीम है इतनी अच्छी। मैं अकेला बंदा बैठा हूँ, सारा काम खुद ही देखना होता है। और इतना टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे आपके लिए ना सुपर कंटेंट बनाना होता है। पैड बैच के लिए सुपर कंटेंट बना के रखा है, और भी बनाएंगे। और हर चीज़, अब देखो, यूपीएससी का सिनेरियो है, वो अपने एग्ज़ाम को ना किसी न एग्ज़ाम से जोड़ता है। अब आज का पेपर अगर उठाओगे, सीडीएस का पेपर देख लेना, जो जीएस का पेपर है ना, वो क्या नाम, एफकैट के पेपर से कुछ तो लिंक है, देख सकते हो। निर्भया केस आया हुआ था एग्ज़ाम में, ठीक है? और इंग्लिश में भी तो कुछ लिंकेड है। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्या करना है क्या नहीं करना, फोमो में पढ़ना है या कहीं भी पढ़ना, वो आप देख लेना। ना मैं कोई एडिटर एडिटर इतना बड़ा अच्छा हूँ, और ना मेरे पास इतना एडिटिंग का कोई टाइम है। यहाँ पे बैठ के तुमको समझाता कि ये चार्ट है, वो चार्ट है, ये मेरा कोर्स 1499 का है, इसमें लिमिटेड टाइम, लिमिटेड सीट है, लिमिटेड ऑफर है। भाई मेरे पास सीधे लिमिटेड सीट तो हैं, 50 से ज़्यादा मैं लूँगा नहीं। वो तुमको क्लास में जब आ जाओगे तब दिख जाएगा, 50 बंदे अपने पास हैं,
और जो कि ज़ूम क्लास पे तुमको दिखेंगे, डेली दिखेंगे, तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? लेक्चरर तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारे साथ एसएसबी और कम्युनिकेशन स्किल, पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, डेली सब तुम्हारे साथ ही करेंगे। इससे ज़्यादा अगर तुमको दिख जाएँ तो बोलना, ठीक है? बाकी जय हिंद, मिलते हैं। जितनी जल्दी पूरे हो जाएँगे उतनी जल्दी फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और एक बार सोच लेना, एनडीए की भी 50 सीटें हैं, सीडीएस की भी 50 सीटें हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। और सीडीएस वाले अगर एफकैट दे रहे हो ना, तो भाई आपके लिए फ्री है। और जो आप एफकैट का खुद का बैच लेना चाहते हैं वो एफकैट का बैच ले सकते हो, ठीक है? 50 सीटें उसमें भी हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब तुम कहोगे 50-50 सब में है और उसमें से रख दिए, मेरे पास तो वो है ना। फिर देखो, ऐसा है, टीम भी तो काम करेगी, टीम लगी हुई है तो टीम भी आपको देखेगी। इंडिविजुअल का मतलब ये है, टीम भी तो देख रही है, मैं भी देखूंगा, टीम भी देखेगी। और 150 बंदे अगर लोग ऑनलाइन में बैठ रहे हैं ना, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। और ऑनलाइन में 150 का इसीलिए तो सामने बैठोगे, 150 लोग सामने तो आराम से बैठ सकते हो। एक पे मैं ध्यान सकता हूँ, सबके ध्यान दे सकता हूँ, उसमें कोई तुम्हारी टेंशन की लेने वाली बात नहीं, मैं लूँगा उसकी टेंशन, कैसे पढ़ाना है, कैसे दिखाना है, ठीक है? अगर फोमो क्रिएट वाले में जानना है, आराम से जाओ और एक अटेम्प्ट ख़राब करो, फिर अपने आप को बता देना क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी ऑफलाइन में पैसे बर्बाद करने, लाख 2 लाख रुपए ज़्यादा हो गए हों घर में, आराम से जाओ उड़ा दो जाके, फिर 2 महीने बाद जब वहाँ से भगा दिए जाओगे तब आना, क्योंकि 2 महीने बाद कोई बैच में नहीं आने वाला है, यहाँ पे बैच का कोई सीन ही नहीं होता है। आई एम नॉट क्रिएटिंग अ बैच, मैं बोस कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, जो एक रियल एक्सपीरियंस को चाहिए होता है, कि तुम वो इमोशन से उस टाइम पे कैसे लड़ते हो। और हर दिन तुम्हारा एक जैसा नहीं होता है ना कि तुम हैप्पी रहोगे, ठीक है? जब ऑनलाइन में बैठोगे ना, 50 चीज़ें आती हैं, 50 तुमको रील देखने, भाई रील देखने बैठ के तो रील ही देखते रह होते हो, ठीक है? या क्या बताऊँ, उस टाइम पे ऐसा होता है, जिस एज में हो उस एज में ना कनेक्शन बहुत हो जाते हैं। अब तुम्हारे कनेक्शन टूटते हैं तो ब्रेकअप हो गया, चलो ठीक है, मैं सीधे खुले बात में बोलता हूँ, तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, हो जाता है। पढ़ोगे तुम यार, टाइम नहीं दोगे किसी को तो होता है। या तुम्हारा नहीं हुआ तो भी हो जाता है, ठीक है? अगर तुम किसी को टाइम नहीं दोगे तो वो बातचीत वैसी होगी और तुम्हारा माइंड खराब होगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर वे में हम लोग सारे काम करेंगे, उसका भी देख लेंगे। या फैमिली में कुछ प्रेशर बन जाता है, पेरेंट्स परेशान करते हैं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, तो वो हो जाता है। और इसके बाद अपनी सोशल मतलब पेरेंट्स फैमिली से बात करना बंद हो जाता है ना धीरे धीरे। अब जिस एज में पहुंच रहे हो, फैमिली से बात करना स्टार्ट बंद कर देते हो धीरे धीरे, तो कहीं तो बात करनी होती है, होनी चाहिए ना, नहीं तो तुम्हारे माइंड में एक क्या ही बताऊँ, परमानेंट तुम सैडनेस को फील करोगे, ये हो जाता है। पढ़ रहे हो, सैड लग रहा है, या कभी कभी सैड हो जाते हो, किसी की याद आ जाती है, ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आप लोग आराम से, सब जब सामने बैठेंगे तो हंसी मजाक तो होता ही है ना, पढ़ाई भी होगी, मजाक भी होगा, टेस्ट भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, नॉवेल भी पढ़ेंगे, नॉवेल भी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डेली लेक्चरेट होगा। और आपकी जो एसएसबी के टॉपिक्स हैं उन पे एक डिटेल चार्ट जो मिले, लिखे हुए मिलेगा, पीपीटी की प्रैक्टिस करेंगे। जो लेक्चरेट है वो रिकमेंडेड लोग खुद ही बना के दे देंगे तुमको, कि क्या क्या ऐसे ऐसे बोलोगे और अपने कुछ पॉइंट खुद डालने होते हैं, उसकी भी बताया जाएगा। और भाई 1500 रुपये में एसएसबी तो कोई नहीं करवाता है, ऑनलाइन में 5-5 हज़ार रुपये लोगों को बेचे हैं, ठीक है? और उनके पास यही है, सेम 1500 रुपये में सब कुछ दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं, बाकी भाई मैं कर नहीं सकता। आप जितना बोल सकता था बोल दिया। ये आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, 40 मिनट पहुंचने वाले हैं। बाकी आप अच्छे से पढ़ लो, और जहाँ पढ़ना हो सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी इससे ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती है कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम सेल्फ स्टडी में भी भाग सकते हो ना, भाग जाते हो कि चलो कल पढ़ लेंगे। जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँगा ना, तुम खुद ही नहीं भागोगे। और तुम्हारे सामने मैं क्या, तुम्हारे सामने 50 लोग और बैठे होंगे,
50 लोग, 100 लोग जितने भी हैं, वो साथ में और बैठे होंगे, तुम्हारा खुद ही नहीं मन लगेगा भागने का होगा कि तुम भाग जाओ। भाई साहब, एक बंदा सामने तुम्हारे पड़ रहा है, तो तुमको खुद लगता है कि मेरे ये 50 लोग पड़ रहे हैं, ये भी मुझे फाइट करने वाले हैं, तुम खुद ही नहीं भागोगे ना। एक अपना डेली का वही क्विज कंपटीशन वगैरह होगा। बाकी चलो ठीक है, बाकी आप बैच में इनरोल करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बैच के इनरोलमेंट फॉर्म पे जाओगे तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जिसकी फाइनेंशियल दिक्कत हो वो भी रिप्लाई मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा, ठीक है। रियली होनी चाहिए यार, क्योंकि आप तो देख सकते हो टीम का मैंने रेवेन्यू बता दिया, और वो जूम का रेवेन्यू देख लो। बाकी बाकी सब सही है, क्योंकि मैं प्रमोशन करवाने वाला तो हूँ नहीं कि मुझे यूट्यूब के लिए भी रेवेन्यू चाहिए या इंस्टा के लिए रेवेन्यू चाहिए कि प्रमोशन करवाना है। ये कोई काम ही नहीं, मेरे को सोशल मीडिया से क्या काम है। जितना काम था आपसे काम है, आ जाओ आराम से पढ़ो लिखो और अपने अपने उसमें जाओ, देखो सबका एक ही मिशन है, ठीक है। एक जुनून, देखो ऑफिसर्स पद का एक ही मिशन है, एक जुनून एक रास्ता। आपको मैंने रास्ता दे दिया है, जुनून आपके पास है, आ जाओ और अपने एकेडमी तक पहुँचो, ठीक है। और जो गाँव देहात के लोग हैं ना बच्चे, वो तो भाई ज़रूर आ जाइए, ठीक है। ए टू जेड आपको मिलेगा, क्योंकि मैं भी एक गांव से आता हूँ। मैं उस गांव से आता हूँ, उस जगह से पढ़ा हुआ हूँ जहाँ एनडीए के नाम पे, जब मैं था ना 12th में, भाई मैं खुद नहीं जानता था क्या होता है। हमारे यहाँ ना भाई सिर्फ इतना पता है कि एक फौज होती है, वो भी सोल्जर वाली, इतना पता था लोग बस। और एयरफोर्स का था, एयरफोर्स अब अग्निवीर बन गई जो एक्स वाई, ये सब पता था। और बाकी ये कोई एनडीए होता है या सीडीएस होता है नहीं जानते थे, ठीक है। अरे मैं एक हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, प्योर कोर हिंदी बैकग्राउंड, मैंने बीएससी भी हिंदी में की है, ठीक है। अब इससे रिलेवेंट आपको हिंदी मीडियम वाले नहीं मिल सकता ना, एक ऐसी जगह से आना। बाकी आप देख सकते हो और मिलो अपने यहाँ, कहीं फोमो में मत पड़ना, आराम से करेंगे, साथ करेंगे, लाइव बैठ के करेंगे, पूरा दिन लाइव रहेंगे। देखो एक ये सोचो कि ये 8 बजे उठा देगा, 1 बजे सोएंगे, भाई 5-6 घंटे की दे रहा हूँ नींद ना, बीच में ब्रेक भी मिलेगा, खाने के लिए ब्रेक मिलेगा, नहाने के लिए ब्रेक मिलेगा, तो ऑब्वियसली नहाने के लिए तुमको ब्रेक दूंगा, तुम डेली नहाओ। गर्मी आ रही है ना, सितंबर तक आराम से मस्त पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कैसे निकल होता है कोई भी एग्जाम हो। अब ये ना सोचो कि मैं एनडीए दे रहा हूँ या सीडीएस दे रहा हूँ कि बीच में कोई एग्जाम नहीं देने दूंगा, ठीक है। एनडीए वाला तुमको जेई दिलवाऊंगा, ये याद रखना, तुमको जेई भी दिलवाऊंगा। क्यों दिलवाऊंगा वो तुम समझ सकते हो, एंट्री आ रही है टेस्ट की, टेक्निकल एंट्री, ठीक है। अगर तुम सीडीएस वाले हो, एसएससी की एग्जाम दोगे, एफ कैट दे रहे हो ना, एसएससी के दोगे, और अगली बार तुमको सीएपीएफ का भी एग्जाम दिलवाऊंगा, ठीक है। बाकी भैया मिलते हैं आगे। और यार अपने दोस्तों के पास साथ भी शेयर करो जो रियली चाहते हैं कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ उनकी हर बात सुनी जाए और हर बात मतलब मानी भी जाए, और एक इमोशनल टच भी रहे हमेशा। देखो एक मैंने जो बता नहीं सकता कहाँ था क्या था, इंडिविजुअली मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था मेंटोर मेंटरीज का, जो मेरा चल नहीं पाया उस टाइम पे, बट कहीं भी नहीं चल पाया, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो पैसा कमाने में लगाते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा, दे डोंट केयर अबाउट दैट। सो आफ्टर आफ्टर ऑल दिस फोमो, जो उन्होंने फोमो क्रिएट कर रखा है ना, उसमें ये चल भी नहीं सकता है, बिकॉज अगर फोमो पैसे से चलता बनता है ना, फोमो को चाहिए मनी, और मेरे पास कोई मनी वनी नहीं है, इंडिविजुअल बंदा बैठा, ठीक है, और अपना काम कर रहा हूँ। बाकी कंटेंट आपने देख ही लिया,
एक शॉर्ट पीडीएफ, छोटी सी पीडीएफ थी। क्या है, 50 पेज? यूपीएससी के लिए 50 पेज क्या ही है। ये जो, क्या ही बताऊँ, ये 50 पेज की पीडीएफ है। दिखाता हूँ तुमको। ये 50 पेज की पीडीएफ है, टेलीग्राम पे पड़ी है। ठीक है, इसमें अगर 10 भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत है भैया। लोग, क्या ही बताऊँ। ये देखो, 39 पेज की पीडीएफ है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, क्या चाहिए यार, कितना कर सकता हूँ। मैंने एनडी वाला देखा भी नहीं, पेपर भी नहीं देखा अभी, देखूंगा बाद में देखूंगा। ना मैं इसको क्रिएट करके दिखाऊंगा तुमको कि ये देखो क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये वहाँ से। यार तुम लोग खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आराम से कर सकते हो। 300 रुपये महीने के हिसाब से ले रहा। आजकल स्कूल की कोचिंग की फीस है ना, एक सब्जेक्ट की 1000 रुपये चलती है। सोच लो भाई, ऑनलाइन भी लेते हैं लोग। मैं अगर स्कूल वाले को पढ़ाने लगूँ ना ऑनलाइन में, 5000 रुपये महीने मिलेंगे आराम से। मुझे पढ़ा ये एजुकेशन बिजनेस नहीं करना ना पढ़ाने के हिसाब से। मैं अपने कुछ मेरी गलतियाँ जो मैंने अपने अटेम्प्ट में की हैं उनको बताऊंगा। कुछ आपको जो करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भाई प्लीज आ जाना। ठीक है भाई, वही बोल रहा था। बाकी फोमो में मत पड़ना, यही बोल रहा हूँ। सेल्फ स्टडी कर लो यार, नहीं लेना किसी का मत लो। सेल्फ स्टडी कर लो, पीवाईक्यू करना। और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा अपना कंटेंट, और ऑफ पीडीएफ में मिल जाएंगी। बस उस टाइप पे नहीं मिल पाएगा जितना यहाँ पे मिल सकता है। जितना मैं यहाँ दे सकता हूँ यूट्यूब पे, उतना ही दे सकता हूँ जितना दे सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है सही। ठीक है, मेरे पास सब्सक्राइबर है नहीं, रिस्पॉन्स मिलता नहीं, क्योंकि यूट्यूब प्रमोट ही नहीं करता है। बिना पैसे यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है, खर्च करने पड़ते हैं ना। यूट्यूब में भी देखना जाके, वो देता है, यूट्यूब या कोई भी हो, कि प्रमोशन करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर प्रमोशन करवाना है तो पैसे खर्च करो। और मैं यार, कहाँ यार, क्या ही बोल सकता हूँ। बाकी मिलते हैं जल्दी यूट्यूब पे कल से, एक नए जोश के साथ। पूरा पहले बताऊंगा, सिलेबस से लेके सब। ठीक है, फिर कहोगे भाई सिलेबस, लेकिन नहीं, अब और अच्छे से। जय हिंद वॉरियर्स, आ जाओ अपने ऑफिसर्स के पथ पे एक जुनून के साथ। रास्ता मैंने बना दिया है, जुनून आपका है। बाकी आपका क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो खुद समझदार हो। कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये आपको आता है अच्छे से। ठीक है, जितना मैं बता सकता था खुलेआम बता दिया, और इससे ज़्यादा अच्छा मैं बता भी नहीं सकता था। ठीक है, और जो मैं दे रहा हूँ ना ऑनलाइन में, वो ऑफलाइन में तो कोई कभी दे नहीं सकता है। अब तुम सी डी एस जर्नी का नाम मत लेना, वो तो सुपर 100 वो करवाते हैं, उनके पास है, इतने कैपेबल हैं और वो करवा सकते हैं। वो सुपर 100 और सुपर 200 करवा देंगे। और सुपर 100 में अगर तुमको वहाँ से लेना कोई दिक्कत नहीं है, और सुपर 100 में पहुँच पाओ तो, या ऑनलाइन का लेना ऑनलाइन लो, लेकिन सेल्फ स्टडी कर पाओ तो। ऐसा भी कर सकते हो तुम, किसी का बैच भी ले लो, और यहाँ भी लो, और कंपेयर कर लेना। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, कंपेयर कर लेना एक बार। और उसके बाद क्योंकि यार लाइब्रेरी में जाके तुम 500 600 रुपये बर्बाद करते हो, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होती है कि मुझे एक पढ़ूंगा आराम से जाके पूरा दिन, वहाँ बैठ के तुम पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर जाते हो, कुछ कुछ पढ़ाई भी करते हो, कुछ करते हैं। और स्टार्ट में होती भी पढ़ाई है, लेकिन फिर धीरे धीरे बंद हो जाती, नहीं करते ना। तो यही काम है यार, तुमको लाइब्रेरी चार्ज मत जाओ लाइब्रेरी, अपने लाइफ को दे लो यार। 1500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, मैं इसको प्राइस में, मैंने पता स्टार्टिंग प्राइस तुमने देखा है ना, अगर तुम स्टार्टिंग की रील वगैरह में देखोगे 499 में रखा था। बट उसमें बहुत बड़ा लॉस आ रहा था यार, समथिंग 18,000 का लॉस था। बल्कि ऊपर ही जाता, प्लस में 18,000 प्लस। हम, मैं कहाँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं यार। तो ठीक है यार, मिलते हैं। ठीक है।
चलो बाय।